नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार नियोजित शिक्षक से इतना नफरत क्यों है भाई। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी काउंसलिंग चल रहा है, आज फिर से 9वें दिन काउंसलिंग की शुरुआत होगी। हर दिन हमें लगता है कि लगभग 6000 लोगों का काउंसलिंग हुआ है। उस 6000 में कम से कम 1200 के करीब ऐसे शिक्षक हैं जिनको अयोग्य घोषित किया गया है और आधार नाम में त्रुटि, किन्हीं के पिता के नाम में त्रुटि, किन्हीं के स्टूडेंट के नाम में त्रुटि, किन्हीं के आधार कार्ड में त्रुटि, किसी सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लेकर चला जाना जबकि ऑलरेडी वो चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। फिर अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर होल्ड करना, त्रुटि लिख देना कि भाई एक साथ उस समय मुखिया जी जो अपॉइंटमेंट जारी किए थे एक साथ 15 लोगों का है, उसकी फोटोकॉपी उनके पास है। मतलब जो तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, खास करके जो फर्जी के दायरे में नहीं आ रहा है, तकनीकी समस्याएं हैं। अब OTP नहीं आया, आधार कार्ड का OTP नहीं आया, अब इसकी वजह से उनका काउंसलिंग रुक गया, काउंसलिंग नहीं हुआ। पिता के नाम में कोई त्रुटि है, हर सर्टिफिकेट में ठीक है, किसी एक सर्टिफिकेट में गड़बड़ होगी। तो इस तरीके की जो तकनीकी गड़बड़ी है, इस पर जिस तरीके से शिक्षकों को एक मानसिक दबाव में डाला जा रहा है, वो परेशान हो रहे हैं कि भाई आपका काउंसलिंग नहीं हुआ और आप संदेह के दायरे में आ गए हैं। और इस तरीके से वो कॉलम में लिखना भी, सिर्फ लिख देने से एक शिक्षक किस मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजरता है, इसका एहसास आपको नहीं है क्या? ऐसे शिक्षक सुबह से लेके लगातार फोन करते रहते हैं कि क्या होगा सर, कैसे होगा, और हम उन्हें दिलासा दिलाते रहते हैं कि देखिए मैनुअली होगा तो आपको मौका मिलेगा, आप में कोई गड़बड़ी नहीं है, एरर है तो उस एरर को मानवीय आधार पर जब मूल्यांकन उसका होगा तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसी बीच आज कुछ शिक्षकों ने एक लेटर भेजा है, कन्हैया प्रसाद का लेटर है कि BPSC के अभ्यर्थियों का जब काउंसलिंग हो रहा था तो उसमें इस तरीके की कई शिकायतें आनी शुरू हुई। तो मुख्यालय स्तर से पत्र जारी हुआ कि एक नोटरी के द्वारा आप नोटरी करा के आप जमा कर दीजिए, आप काउंसलिंग में क्वालिफाई हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने 3-4 बिंदु उद्धृत किया, यही चीज़ आधार में अगर गड़बड़ी है, माता पिता के नाम में कोई गड़बड़ी हो गया, छात्र के स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हो गया, ऐसे जहाँ जहाँ गड़बड़ी है वहाँ आवासीय प्रमाण पत्र के साथ आप एक नोटरी लगा दीजिए, आपको काउंसलिंग मान्य हो जाएगा। ये इस तरीके का नोटिफिकेशन मुख्यालय से क्यों नहीं जारी हो रहा है? अब मान लीजिए 1100-1200 शिक्षकों को इस तरीके से फेल लिख दिया जाए कि भाई त्रुटिपूर्ण है, लिखने के बजाय आप लिख दीजिए उसको कि आप में डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराया, आप संदेह में के घेरे में, तो कितना परेशान होगा उसका परिवार, किस मानसिक यातना से वो व्यक्ति गुजर रहा होगा, वो शिक्षक गुजर रहा होगा। तो ये जो प्रवृत्ति है, हमें लगता है इस प्रवृत्ति पर तुरंत मुख्यालय स्तर पर चेक लेना चाहिए, एक गाइडलाइन जारी कर दीजिए और अपना एफिडेविट दे के जमा करेगा, उसको काउंसलिंग को आप स्वीकार कर लीजिए। अब ये काउंसलिंग आपका कब तक चलेगा? 2 तारीख तक आप निकाले हुए हैं, काउंसलिंग होगा, उसके बाद फिर ऐसे जितने लोग हैं उसके लिए अलग से फिर काउंसलिंग बुलाई जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में तो महीनों लग जाएगा और इस बीच ये शिक्षक सारे लोग परेशान हैं। कोई लेटर रिसीव करने को तैयार नहीं, कोई कहने को तैयार नहीं है कि आपकी त्रुटि जो है, आधार कार्ड में त्रुटि है तो आप उसको ठीक करा के ले आइए। हर शिक्षक डरे हुए इस बात के, मान लीजिए हम ठीक करा कर ले आए लेकिन जो पोर्टल पर डाले हैं वो दोनों में अलग हो जाएगा, तो आने वाले दिनों में कहीं ये नहीं कह दे कि भाई पोर्टल पर जो दिए हैं वो ये मिलान नहीं हो रहा है। इस तरीके से भी शिक्षक डरे सहमे हैं कि करें तो करें क्या। तो एक मुख्यालय का स्तर पर एक आदेश जारी होना चाहिए कि इस तरीके की जितनी त्रुटियां हैं, उस त्रुटि का समाधान क्या हो सकता है। वो समाधान से संबंधित जब BPSC शिक्षकों को आपने जारी किया, यही लेटर है ना आपका, तो आप जारी कर दीजिए इन लोगों के लिए भी लेटर कि ये सब गलतियां होंगी तो आप नोटरी के माध्यम से एक आवासीय प्रमाण पत्र के साथ लगा दीजिए, आपका काउंसलिंग मान्य हो जाएगा। आप ऐसे शिक्षकों को आप मौका दीजिए।
आप जिसका STET का सर्टिफिकेट गुम हो गया है, क्या कहते हैं, DDC के कार्यालय से बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स गायब हो गया है, उसका क्या समाधान निकल सकता है? DDC लिख के देने के लिए तैयार है कि हाँ इनका डॉक्यूमेंट्स गायब हो गया है। बिहार बोर्ड को कहा जाए कि भाई STET का जिनका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट की कॉपी इनको मुहैया करा दिया जाए, या फिर उन जो रिजल्ट है उसको आप वेरीफाई कर दीजिए कि ये रिजल्ट सही है कि नहीं। जो बात आपके स्तर पर संभव है, जिस समस्या का समाधान आपके स्तर पर सुलभ है, तुरंत सुलझ जाएगा, उसमें इन शिक्षकों को तंग करने का क्या मतलब है भाई? ये तो मानसिक तौर पर यातना देने हुआ ना। अरे देखिए शिक्षक यूनियन वाले को देखिए, हम देख रहे थे जो नेतागिरी कर रहे हैं ना कि हम विधान परिषद के चुनाव लड़ेंगे, हमको चंदा दीजिए, हम केस लड़ेंगे। ये जो गोरख धंधा ये लोग शुरू किया, सचेत रहिए शिक्षक है, जो बुनियादी सवाल है उस सवाल पर कोई आपके साथ नहीं है। हम आपको अनुकूल पोस्टिंग कर रहे हो तो बात की बात है ना। काउंसलिंग में जो प्रॉब्लम हो रहा है, कोई शिक्षक नेता जाके ये कह रहा है कि भाई ये इस प्रॉब्लम का समस्या का समाधान हो। 10 को जुट जाता है। के पाठक के साथ दिन में कहीं दिखता भी नहीं था एक भी नेता। और एस सिद्धार्थ के समय में लेटर बॉक्स में जाकर लेटर गिरा देता है, सामने में सेल्फी फोटो खींच लेता है, एगो से फोटो खिंचवा लेगा, कहेगा SCS से हमने मुलाकात कर अपनी बात रखा। हाल 3 लोगों का ये है। तो ये बुनियादी सवाल है जिन सवालों को लेकर सारे शिक्षक परेशान हैं। काउंसलिंग में जाने से पहले अलग तरीके का डर है। कई शिक्षकों ने बताया कि सर हमको रात भर दिन नहीं हुआ, पता नहीं हमारा कौन सा क्या हो जाए। 17 बार डॉक्यूमेंट्स मिलाते हैं हम लोग, फिर भी कहीं कुछ गड़बड़ी मिल गई तो इस तरीके से यातना हो रहा है, मत पूछिए। तो भाई क्यों इस तरीके से सही शिक्षकों को आप परेशान करें? गड़बड़ी वाला तो आपसे पकड़ा नहीं रहा है, और गड़बड़ी वाला कैसा पैरवी हो रहा है जो आप पकड़ के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कि जो सर्वसाधारण गांव घर का शिक्षक है, आप मान लीजिए पोर्टल पर लोड करने वक्त में कुछ गड़बड़ी हो गई, कोई डॉक्यूमेंट्स ठीक से नहीं लोड हुआ, देखिए किस उम्र के शिक्षक है। अरे हम लोग जैसा थोड़ी अपडेट है सब चीज़ पे, पत्रकारिता में है तो अपडेट है। शिक्षक रहते तो कुछ नहीं जानते, बाल बच्चे के भरोसे पर रहते, या नहीं तो फिर साइबर वाला के भरोसे पर रहते। तो ये भी समझिएगा ना कि जो अपलोड भी गलत कर दिया है उसको भी एक नोटिफिकेशन निकाल लीजिए कि हम फलाने से फलाने तारीख तक खोल रहे हैं, आप उसको शुद्ध कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना मुख्यालय स्तर पर। तो मुख्यालय चुप है। हम तबादला नीति बना रहे हैं, बनाते बनाते कुछ नहीं बन पाया।